बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आज मैं बात करने जा रही हूं कुलभूषण यादव के बारे में। जी हाँ, ये वही कुलभूषण यादव है जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है, जिसको हम लोगों ने 2016 में पकड़ लिया एक काउंटर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के अंदर। और जब से पकड़ा तब से भारत तड़प रहा है। लेकिन अभी इसके बारे में मेरे पास और कुछ खबरें हैं, वो मैं बताऊंगी। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना होगी। लेकिन इससे पहले कि हम उन होशरुबा इंकशाफात की तरफ बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो कमांडर कुलभूषण यादव बेसिकली इंडियन नेवी का एक सर्विंग कमांडर था। ये ईरान के जरिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान में आया करता था और इसने अपनी आइडेंटिटी भी ईरानियन शहरी की बनवाई हुई थी। ये शख्स बलूचिस्तान में आकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो वारदातें होती हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात को प्लान किया करता था, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता था। इंडिया की एक प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हुए पाकिस्तान के कई दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे वो इसके सर पे जाते हैं और बहुत सारे पाकिस्तानियों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं। इस शख्स को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया। 3 मार्च 2016 को एक काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ और इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस कमांडर यादव ने तमाम के तमाम पोल उगल दिए। इसके अंदर इसने ये भी बताया कि बलूचिस्तान के अंदर किस तरीके से ये दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता था, किस तरीके से ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लान करता था और उनकी इम्प्लीमेंटेशन तक मेक श्योर करता था कि तमाम मामलात, तमाम मराहिल जो हैं तय हो पाएँ। इसके बाद इस शख्स को, इस सफाक दहशतगर्द कातिल को हम लोगों ने जब गिरफ्तार किया तो वहाँ से सरहद पार से भारत से रोना पीटना शुरू हो गया कि देखिए जी, हमारा एक शहरी गिरफ्तार कर लिया है। अब आपका एजेंट यहाँ आके दहशतगर्दी करेगा तो उसे फूलों के हार तो पहनाए नहीं जाएंगे, यकीनन उसे गिरफ्तार करके फांसी की सजाई दी जाएगी। लेकिन इसको जो है इसकी बीवी और इसकी माँ की पाकिस्तानियों ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हमने मुलाकात करवाई और इसकी मुलाकात जो है वो 25 दिसंबर 2017 को इसकी बीवी और इसकी माँ से करवाई जाती है। उसके बाद ये आईसीजे में जाते हैं और आईसीजे में जाकर रोना पीटना करते हैं कि देखिए जी, हमारा शहरी है, उसको इन्होंने सज़ा दे दी है फांसी की, उसको तो मार दिया जाएगा। और वो जितना रोना पीटना हो सकता था उन्होंने किया। ऐसे में आईसीजे की जजमेंट आई 17 जुलाई 2019 को। इस 17 जुलाई 2019 की जजमेंट में पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दिया कि पाकिस्तान किस तरीके से मेक श्योर कर सकता है कि कुलभूषण यादव को मौका दिया जाए और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर क्या किया जा सकता है। लेकिन किसी भी तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को ये कहने की कोशिश नहीं की कि इसकी सज़ा ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि दहशतगर्द की सज़ा यकीनन एक कुत्ते की मौत की सज़ा ही होनी चाहिए। ऐसे में जो वियना कन्वेंशन के तहत हम लोगों ने इनको काउंसलर रसाई दी और VCCR 1963, वियना कन्वेंशन एंड काउंसलर रिलेशनशिप 1963 के तहत पहली काउंसलर मुलाकात होती है। भारतीय काउंसलेट के लोग जो हैं वो 2 सितंबर 2019 को कुलभूषण यादव से मुलाकात करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि अभी भी उसकी मौत की सज़ा बरकरार है। उसके बाद और ज़्यादा रोना पीटना होता है कि देखें जी, पता नहीं कुलभूषण यादव को कैसा ट्रीट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक दुश्मन का एक जासूस और दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वाला शख्स जिंदा जितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है उतनी उसकी मैयत तो नहीं दे सकती। तो आज 3 बजे दूसरी काउंसलर मुलाकात करवाई गई। इसके अंदर 2 भारतीय काउंसलेट के अफसर मौजूद थे। वहाँ जो मुलाकात करवाई गई उस मुलाकात के अंदर यकीनन उससे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर जो बातें हो सकती थी, जो भारतीय कमीशन ने बातें करनी थी, काउंसलेट ने बातें करनी थी, वो सारी की सारी की गई और उसके बाद ये मुलाकात ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ जाने से पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो कि कुलभूषण यादव भारतीय एजेंसी रॉ और इसके साथ साथ जो भारत की नेवी है उसका असल चेहरा दिखाने के लिए काफ़ी है। और वो मेरे अल्फाज नहीं होंगे, वो किसी पाकिस्तानी के अल्फाज नहीं होंगे, वो कुलभूषण यादव के अल्फाज होंगे। एतराफ़ी जुर्म तो सुनना बनता ही बनता है, वो ज़रा सुनिएगा। I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering
for the Indian agencies. After having completed 14 years of service, by 2002, I commenced intelligence operations in 2003 and established a small business in Chabar in Iran. As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004, and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. Ever since, I've been directing various activities in Baluchistan and Karachi. تو آپ نے دیکھا کلبھوشن یادو کا اقبال جرم، اعتراف جرم، یہ تمام چیزیں اس بات کی عکاس ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی، ایران کے اندر جو گڑبڑ، جو کہ ایران نے ابھی کک آؤٹ کر کے بھارت کو ایک پیغام بھی دیا، افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، پراکسی وار، یہ بھارت کا شیوا تھا، شیوا ہے، اور آنے والے وقتوں کے اندر بھی ان کی عادت رہے گی. تو ایسی صورتحال میں جو بھارتی حکومت کی پالیسی ہے، جو جارحانہ پالیسی ہے، جو ڈی اسٹیبلائزیشن کی پالیسی ہے، وہ بھی ہمیں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے گی. اسی لیے ہر پاکستان کے شہری کو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. کوئی بھی مشکوک ایکٹیویٹی ہو تو فوری طور پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اطلاع دیجیے، اور یہ مطلع کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کتنی جانیں بچا رہے ہو. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.